प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के पाठ फेयर प्ले के MCQ सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। हु वर गुड फ्रेंड्स? अच्छे मित्र कौन थे? जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। जुम्मन शेख एंड साहू। अलगू चौधरी एंड साहू। नन ऑफ द अबव। द आंसर इज जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे और पक्के मित्र थे। हाउ स्ट्रॉन्ग वॉज देयर फ्रेंडशिप? उनकी मित्रता कितनी पक्की थी? दे लिव टुगेदर, दे ईट टुगेदर। व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। दे वर टुगेदर। द आंसर इज व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में मित्रता इतनी पक्की थी कि जब उनमें से कोई एक गांव से बाहर चला जाता था तो पीछे से दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। नेक्स्ट, हु हैड एन ओल्ड आंट? एक बूढ़ी चाची किसके थी? साहू, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। द आथर। द आंसर इज जुम्मन शेख। जुम्मन शेख हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन शेख के एक बूढ़ी चाची थी। व्हाट वाज द ओल्ड लेडीज केस? बूढ़ी औरत का क्या केस था? बूढ़ी औरत की समस्या क्या थी? जुम्मन was not treating her properly. Jumman was refusing to give money to her. Jumman was taking her property forcefully. None of the above. The answer is Jumman was not treating her properly. जुम्मन अपनी चाची के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, यह बूढ़ी चाची की समस्या थी। नेक्स्ट, टू whom did Jumman's aunt transfer her property? जुम्मन की चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करवा दी थी? टू साहू, टू जुम्मन, टू अलगू, टू द आथर। द आंसर इज टू जुम्मन। जुम्मन की चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम करवा दी थी। ऑन व्हाट कंडीशन डिड द आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन? किस शर्त पर जुम्मन की चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम करवा दी थी? दैट he would look after her daughters, that he would look after her sons, that she would stay with Jumman and he would look after her, that he would get her sons married. The answer is that she would stay with Jumman and he would look after her. जुम्मन की चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम इस शर्त पर करवा दी थी कि वह जुम्मन के साथ रहेगी और जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। नेक्स्ट, Why did the aunt decide to set up a separate kitchen? चाची ने एक अलग से रसोई बनाने के बारे में क्यों सोचा? Because when she understood that she was not wanted in Jumman's house, because she wanted to leave alone, because she wanted to cook her food by herself, all of the above. The answer is because when she understood that she was not wanted in Jumman's house. जब चाची को समझ में आ गया कि जुम्मन के घर में अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो चाची ने अलग से रसोई बनाने के बारे में सोचा। Where did the aunt decide to take her case to? चाची ने अपना केस कहाँ ले जाने के बारे में सोचा? The town court, the village पंचायत, पुलिस, मिनिस्टर। The answer is the village पंचायत। चाची ने अपना केस गांव की पंचायत में ले जाने का सोचा। When the old lady explained her case to the villagers, what did they say to the old lady? जब बूढ़ी औरत ने अपने केस के बारे में गांव वालों को बताया तो गांव वालों ने बूढ़ी औरत से क्या कहा? Some villagers sympathized with her. कुछ गांव वालों ने उसके साथ सहानुभूति दिखाई। Others laughed at her. कुछ उसके ऊपर हंसे। A few others advised her to make it up her nephew and his wife. जबकि कुछ ने उसको सलाह दी कि वह अपने भतीजे और उसकी पत्नी से समझौता कर ले। ऑल ऑफ द, या फिर सभी। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एट लास्ट वेयर डिड द ओल्ड लेडी गो फॉर वर्डिक्ट? आखिर में बूढ़ी औरत न्याय के लिए कहाँ गई? जुम्मन, अलगू चौधरी, साहू। द आथर। द आंसर इज अलगू चौधरी। आखिर में बूढ़ी औरत अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन का मित्र भी है, उसके पास न्याय के लिए गई। नेक्स्ट,
वेयर वाज द पंचायत हेल्ड, पंचायत कहाँ हुई? अंडर एन ओल्ड नीम ट्री, अंडर एन ओल्ड बेनियान ट्री, इन द पंचायत हॉल इन अलगू चौधरी हाउस। द आंसर इज अंडर एन ओल्ड बेनियान ट्री। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई। वट प्रोमिस हैड जुम्मन गिवन टू द आंट इन रिटर्न ऑफ हर प्रॉपर्टी, जब जुम्मन की चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम करवा दी तो बदले में जुम्मन ने चाची को क्या वादा किया? He had promised that he would look after his sons. He had promised that he would get her sons married. He had promised to support her as long as she lived. All of the above. The answer is he had promised to support her as long as she lived. जुम्मन ने चाची को पूरी उम्र सहायता करने का वादा किया। Next, what verdict was given by the panchayat in the aunt's case? चाची वाले झगड़े में पंचायत द्वारा क्या फैसला दिया गया? द आंट वुड सेट अप हर किचन सेपरेटली, द आंट वुड लीव विद जुम्मन, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, जुम्मन वुड हैव टू एडमिट हिज फॉल्ट। द आंसर इज मस्ट, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। चाची वाले केस में पंचायत द्वारा यह फैसला दिया गया कि जुम्मन को हर एक महीने का खर्चा चाची को देना होगा, अन्यथा चाची की सारी प्रॉपर्टी चाची के पास वापस चली जाएगी। वाई हैड जुम्मन बिकम अलगूज एनेमी, जुम्मन अलगू का शत्रु क्यों बन गया था? Because Algu had refused to give money to Jumman, because Algu had refused to help him, because Algu had given verdict against him. None of the above. The answer is because Algu had given verdict against him. क्योंकि अलगू ने अपने मित्र जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया था, इसलिए जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया था। नेक्स्ट, What happened to Algu's fine pair of bullocks? अलगू के पास एक सुंदर बैलों का जोड़ा था, उस बैलों के जोड़े को क्या हो गया था? वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, एक बैल मर गया था। वन ऑफ हिज बुलक्स फेल सिक, उनमें से एक बैल बीमार पड़ गया था। वन ऑफ हिज बुलक्स लॉस्ट, एक बैल खो गया था। वन ऑफ हिज बुलक्स वाज स्टोलन, एक बैल चोरी हो गया। द आंसर इज वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, अलगू का एक बैल मर गया था। होम डिड अलगू सेल हिज अदर बुलक, अलगू ने अपने दूसरे बैल को किसे बेच दिया था? जुम्मन को, साहू को, हिजान द ऑथर। द आंसर इज साहू, अलगू ने अपने दूसरे बैल को साहू को बेच दिया था। नेक्स्ट, ऑन व्हाट कंडीशन डिड साहू बाय द बुलक, किस शर्त पर साहू ने अलगू के बैल को खरीदा था? दैट ही वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, ही वुड गिव हिज बुलक in return of Algu's, he would pay the half price. None of the answer is he would pay the price of the bullock in a month's time. साहू ने अलगू के बैल को इस शर्त पर खरीदा था कि वह एक महीने में बैल की कीमत अलगू को दे देगा। What decision did जुम्मन give in Algu's case, अलगू के केस में जुम्मन ने क्या फैसला दिया? साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, साहू शुड गिव अनदर बुलक। नन ऑफ द अबव। द आंसर इज साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। अलगू के केस में जुम्मन ने यह फैसला दिया कि साहू बैल की कीमत अलगू को देगा। Who did साहू अपॉइंट द हेड पंच, साहू ने हेड पंच किसे नियुक्त किया? जुम्मन, अलगू, द आंट, द ऑथर। द आंसर इज जुम्मन, साहू ने हेड पंच जुम्मन को नियुक्त किया। द वॉइस ऑफ द ब्लैंक इज द वॉइस ऑफ गॉड, किसकी आवाज? भगवान की आवाज होती है। पंच, अलगू, जुम्मन, द आंट। द आंसर इज पंच, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। Who says this to whom and why, ये शब्द किसने किसको कहे और क्यों कहे? My wife knows best how to run the house, मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। ये शब्द किसने किसको कहे? जुम्मन says this to his aunt,
Jumman says this to his wife. Algu says this to his wife. Sahu says this to his wife. The answer is Jumman says this to his aunt. ये शब्द जुम्मन ने अपनी चाची को कहे. क्यों कहे? He says this because his aunt does not really know how to run the house. He says this to make his wife happy. He says this because he does not want to give the monthly allowance to his aunt. None of the answer is he says this because he does not want to give the monthly allowance to his aunt. जुम्मन ने ये शब्द अपनी चाची को इसलिए कहे क्योंकि वह अपनी चाची को महीने का खर्चा नहीं देना चाहता है. नेक्स्ट. But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? मेरे लड़के, क्या ये सही बात है कि हम चुप रहें और जो उचित है उसके बारे में कुछ भी न बोलें? ये शब्द किसने किसको कहे? जुम्मन aunt says this to Algu. Jumman says this to his wife. Algu says this to his wife. Sahu says this to his wife. The answer is Jumman's aunt says this to Algu. ये सब जुम्मन की चाची ने अलगू से कहे. क्यों कहे? Because she wants that Algu should give him shelter. Because she wants that Algu should take her case to the minister. She wants that Algu should support her case. None of the answer is she wants that Algu should support her case. जुम्मन की चाची ने ये शब्द अलगू से इसलिए कहे क्योंकि वह चाहती है कि अलगू उसकी केस में सहायता करे. नेक्स्ट. What have you to say in your defense? तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? ये शब्द किसने किसको कहे? जुम्मन्स aunt says this to Algu. Jumman says this to his wife. Algu says this to Jumman. Sahu says this to his wife. The answer is Algu says this to Jumman. ये शब्द अलगू जुम्मन से कहता है. क्यों कहता है? When Jumman's case comes before the panchayat, because Algu hated Jumman, because Algu wanted to support Jumman, because it was his duty to ask such a question. The answer is When जुम्मन केस कम्स बिफोर द पंचायत. जब जुम्मन का केस पंचायत के सामने आता है तो उस समय अलगू जुम्मन से ये शब्द कहता है. नेक्स्ट. आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ड बीस्ट यू सोल्ड मी. मैं आपको उस बेकार पशु के एक पैसे भी नहीं दे सकता. ये शब्द किसने किसको कहे? साहू सेज दिस टू अलगू. जुम्मन सेज दिस टू हिज वाइफ. साहू सेज दिस टू जुम्मन. साहू says this to his wife. The answer is Sahu says this to Algu. ये सब साहू ने अलगू से कहे. क्यों कहे? Because Algu sold a raised bullock to Sahu. Because Sahu was not able to pay him. Because Sahu did not want to pay him the price of the bullock which has died. None of the above. The answer is because Sahu did not want to pay him the price of bullock which had died. क्योंकि साहू उस बैल की कीमत अलगू को नहीं देना चाहता था जो बैल मर गया था, इसलिए साहू ने ये शब्द अलगू से कहे. नेक्स्ट. विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस. पंचायत की जय हो, यही न्याय है. ये शब्द किसने कहे? जुम्मन सेज दिस. साहू सेज दिस. जुम्मन्स आंट सेज दिस. अलगू सेज दिस. द आंसर इज अलगू सेज दिस. ये शब्द अलगू कहता है. क्यों कहता है? When Sahu decides the case in his favor, when Jumman decides the case in his favor, when Jumman's aunt decides the case in his favor. None of the above. The answer is when Jumman decides the case in his favor. जब उसका मित्र जुम्मन उसके पक्ष में फैसला सुनाता है तो उस समय अलगू ये शब्द कहता है. नेक्स्ट. वाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच. जुम्मन के हेड पंच बनाए जाने पर अलगू उदास क्यों हो गया था? बिकॉज ही थॉट दैट जुम्मन वुड गिव डिसीजन अगेंस्ट हिम. बिकॉज दे वर फ्रेंड्स. बिकॉज अलगू वाज नॉट proper for the head punch. Because Jumman did not have experience for the head punch. None of the above. The answer is because he thought that Jumman would give decision against him. जुम्मन के हेड पंच बनाए जाने पर अलगू इसलिए उदास हो गया था क्योंकि वह सोचता था कि
उसका मित्र जुम्मन अवश्य ही उसके खिलाफ फैसला सुनाएगा।